स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, अभी तक अपन सभी लोग आचार्य महाराज द्वारा रचित वह भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हमने अपने जीवन को एक एक दिशा दे रहे थे। उत्थान की दिशा को देखा था, क्योंकि बंधुओं मार्ग दो होते हैं, एक श्रावक और एक श्रवण। श्रावक भगवान की भक्ति करके, आराधना करके, उपासना करके एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और श्रवण के लिए कहा है कि अपने त्याग, तपस्या, ध्यान आदि करके एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अभी तक तो अपना विषय आदिनाथ भगवान की स्तुति का चल रहा था। भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हमने एक एक काव्य के माध्यम से समझा था कि हमें भगवान की आराधना कैसी करनी चाहिए, हमें भगवान की भक्ति कैसी करनी चाहिए। अभी हम इसको समझ चुके थे और कहते हैं जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति करने का एक फार्मूला हमको समझ में आ जाता है, तो भक्ति हमको यह कहती है कि थोड़ा और प्रयास करो और आगे बढ़ो। तो हम चलते हैं। आज से हम देखेंगे, अभी शायद आपके पास पुस्तकें नहीं होंगी, जिनवाणी में है। अब अपना विषय यहाँ चलेगा सामायिक पाठ। अमित गति आचार्य द्वारा रचित। बंधुओं, हमारा जीवन क्या है, कैसे हम अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमको कौन सी पर्याय में आए हैं और हमारी कथनी और करनी में क्या अंतर है, क्यों मेरा उत्थान नहीं हो पाता है। अभी तो हमने बाहर से देखा, अब अंतरंग से उतरने का प्रयास करेंगे। उन आचार्य अमित गति द्वारा रचित यह सामायिक पाठ, जिसका न सामायिक क्या है, यानी क्षमता भाव लाना ही सबसे बड़ी सामायिक है। कि सागर जिसके जीवन में क्षमता है तभी व्यक्ति महान बन पाता है। अगर जिसके जीवन में क्षमता नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो बंधुओं ये बताओ कि लत्ती का जवाब लत्ती से कौन देता है? एक गधा। गधा जो होता है उसके पैर मारता है, उसको लत्ती बोलते हैं। लत्ती का जवाब लत्ती से कौन देता है? गधा ही देता है। अगर सामने वाले ने हमको कुछ कह दिया और हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है, हमने भी उसका टिट फाट टैट जैसे को तैसा ऐसा अगर जवाब दिया, तो बंधु आप ही चिंतन करना, सामने वाला तो खराब है, तो क्या आप खराब नहीं कहलाओगे क्या? इसलिए हमें अपने जीने की कला सीखना है। सामायिक पारस पत्थर है, जो जिसके स्पर्श से एक लोहा भी सोना हो जाया करता है। हमारा शरीर जो है एक लोहे के समान है, और हमारी आत्मा क्या है? एक पारस मणि के समान है। उस पारस मणि के स्पर्श से बंधु सोना भी लोहा भी सोना बन जाता है। तो हमें वही कला सीखना है। तो इसके 32 काव्यों के माध्यम से आचार्य महाराज ने 32 छंद लिखे हैं। बंधुओं, जब आप और सभी लोग पढ़ते हैं, चाहे साधु हों चाहे वह श्रावक हों, जो सामायिक पाठ पढ़ते हैं, सामायिक करते हैं, कोई हिंदी में पढ़ता है, कोई संस्कृत में पढ़ता है। साधु संत संस्कृत में पढ़ते हैं और श्रावक जो हैं संस्कृत में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। पढ़ते हो मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित रहे,
दीन दुखी जीवों पर। स्रोत है भाई, ये भी है कि प्रेम भाव हो सब जीवों से। मैं गुणीजन एक में संस्कृत में आता है मैत्री, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम, कि सत्य हमें हर प्राणी के प्रति कैसी भावना रखना चाहिए। तो बंधुओं, आज से अनादिकाल से हम आज तक हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। आज तक हमारे जीवन में हम अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना सके। आज तक हमने अपने जीवन का कभी विचार नहीं किया कि आखिर हम कितने पानी में हैं, हम कहाँ आ रहे हैं, किस पर्याय में बैठे हुए हैं, कौन से कुल में बैठे हुए हैं, कहाँ पर किसके वंशज कहला रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी और बंधुओं हम अपना ध्यान नहीं रखते कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। कहते इसलिए बंधुओं यहाँ पर हम कल आज ही से अपना विषय प्रारंभ करते हैं। जिनवाणियों में लिखा हुआ है, लाल जिनवाणी है प्रदीप पीयूष की, उसमें भी है और भी किताबें हैं, उसमें सामायिक पाठ हैं। तो आज तो हम आपके मंगलाचरण करते हुए अपनी चर्चा करते हैं और जो आपको यति आराधना पुस्तक दी गई है उसमें भी दिया हुआ है, संस्कृत का भी है और हिंदी का है। तो इस प्रकार से अपनी वह पुस्तक भी ला सकते हैं और नहीं है तो जिनवाणी आदि में भी जिनवाणी में लिखा है वह भी आप अपनी पुस्तक अपने साथ लाएंगे। तो बंधुओं आज देखते हैं, सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि मंगलाचरण प्रारंभ में क्यों किया जाता है। मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि हमारे पापों का नाश हो, मुझे सुखों की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में मंगलमय हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। अगर मध्य में भी, शुरू में भी मंगलाचरण करते हैं, मध्य में भी मंगलाचरण करते हैं और अंत में भी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के भी 5 भेद 6 भेद होते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले देखते हैं, आपके पास पुस्तक नहीं है, पुस्तक मेरे पास है, हम पढ़ते हैं, आप सुनेंगे और उसकी चर्चा करते हुए अपन आगे विषय देखते हैं। सत्य सुमैत्रीं गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं मध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान देव, हे भगवान मम आत्मा, मेरी आत्मा सदा यानी हमेशा सत्वेषु यानी सभी प्राणियों पर मैत्रीम गुणसु प्रमोदम यानी मैत्री भाव को, गुणसु यानी गुणी जनों पर, प्रमोदम यानी प्रेम भाव, क्लिष्टेषु जीवेषु और दुखी जीवों पर, कृपा परत्वम यानी करुणा भाव को, और विपरीत वृत्तौ और विपरीत वृत्ति करने वाले माध्यस्थ भावम माध्यस्थ भाव को विधि धातु यानी धारण करी। यहाँ कह रहे हैं भगवान, मैंने आपकी भक्ति की, आपकी आराधना की, अब हे भगवान उस भक्ति के माध्यम से मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। हे प्रभु, ना मुझे कोई धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, मुझे तो भगवान 4 चीजें चाहिए। कितनी चीज चाहिए? 4 चीजें मुझे मेरे अंदर समा जाएं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूँ, सबसे पहले मेरा सब प्राणियों पर सदा मैत्री भाव रहे। कितनी बढ़िया बात कही।
मैत्री की मैत्री भाव होना चाहिए, एक से नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं उनसे हमारा ज़्यादा प्रेम है, उनके ऊपर हम ध्यान रख रहे हैं, वह दुखी आदि ना हो, ये तो रिलेशन कहला गया। ये तो आपका रिलेशन है, इसलिए आपको प्रेम दिख रहा है, आपको करना उनके प्रति दिख रही है। नहीं, कह दिया सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदा, कि सत्वेषु मैत्रीम सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव हो। एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव हो, उन सभी के प्रति भगवान मेरी मैत्री भाव रहे। ओहो, ये मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। ये नहीं बंधु, अब न हमने आपको बताया था, ना कोई किसी का शत्रु होता है, ना कोई किसी का मित्र होता है। व्यवहार से ही हमारे शत्रु और मित्र बन सकते हैं। इसलिए अगर हमारा व्यक्ति विशेष किसी से ज़्यादा स्नेह है, व्यक्ति विशेष हम किसी से ज़्यादा संपर्क कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष हम उनको चाह रहे हैं, तो कह दिया आपका ये रिलेशन में आएगा, लेकिन आपका मैत्री भाव में नहीं आ सकता है। चाहे वह एक इंद्री हो, उसके प्रति भी दया रखो, मैत्री भाव रखो, प्रेम भाव रखो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, पहले ही कह दिया कि भगवान मेरा सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव बना रहे। ऐसा नहीं कि ये मेरा पुत्र है, अपने पुत्र के प्रति प्रेम है और पड़ोसी का बेटा है उसके प्रति भेदभाव है, होता है? ऐसा नहीं है, अंतर आता है। यही अंतर है, तभी तो हम संसार में भटक रहे हैं। अगर यही अंतर मिट जाता कि हमारा सभी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, कि किसी के प्रति कोई नहीं, जैसा आगे वैसा पीछे, जैसा सामने वैसे ही हमारे किसी के पीछे। लेकिन ऐसा नहीं कि मुख में कुछ और बगल में कुछ, मुख में कुछ रखा है और बगल में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है और वाणी से कुछ और चल रहा है। नहीं बंधुओं, तो आचार्य महाराज ने कह दिया कि हे भगवान, मैत्री भाव मेरा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव बना रहे। और दूसरा कह दिया गुण सो प्रमोदम, यानी गुणी जनों को देख करके मेरे प्रेम भाव उमड़ आए, प्रमोद भाव आ जाए, प्रमोद भाई ने प्रेम उमड़ आए। बंधुओं, ऐसा नहीं अपनों बस को नहीं, जो गुणी जनों को, चाहे वह लौकिक में हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कोई अच्छे कार्य करते हैं तो उसकी पीठ थपथपाओ, एक बार उसके लिए थैंक यू जरूर बोलो। 3 चीज़ें बताई थी हमने, और भी बताएंगे जब शिविर चलेगा अपना महिला संस्कार शिविर, उसमें चर्चा करेंगे। तो कोई भी कार्य करता है तुम्हारा, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, अगर आपका काम किया है तो आप उसको थैंक यू अवश्य बोलें। इससे बंधुओं हमारा प्रेम भाव बढ़ता है। अगर किसी के अंदर जो गुण है, उन गुणों को देख करके, इस शरीर को देख करके नहीं, आपको हमसे राग क्यों है? अनुराग, राग नहीं अनुराग है। राग जो होता है शरीर से होता है, और अनुराग जो होता है वह गुणों से होता है। और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी आचार्य महाराज कहते हैं कि पूजेषु गुणानुरागा भक्ति, कि अपने पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। यानी किसी के अंदर गुण दिखते हैं, खुश हो जाओ। गुणी जनों को मेरी भावना पढ़ते हो, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़। सच बताना, क्या वास्तव में प्रेम उमड़ते हैं क्या? अगर मान लो तुम्हारे घर में बहू है, बहू आई होशियार है, बेटी से होशियार हो गई, सब कुछ है, अगर कर रही है कार्य और कोई प्रशंसा कर रहा है, तो सोच लो कि सासू से सहन नहीं होता। हाँ,
अगर हर किसी की नहीं, मैं तो बता रही हूँ, मैं किसी की कमी नहीं, मैं तो बता रही हूँ संसार की स्थिति है। अगर बंधुओं, अगर बहू के होशियार होगी, इसकी प्रशंसा उससे सुना नहीं जाता है। अगर सासू की प्रशंसा लोग कह रहे हैं, बेटा तुम्हारी सासू बहुत अच्छी है, इतनी धार्मिकता है, इतना किसी का दिल नहीं दुखाती, लो बहू कोप हो गई, मुझे मालूम है कैसा है। यानी बंधु, किसी के गुणों को स्वीकार नहीं करना, किसी को गुणों को देख करके आपके आज का समय तो ऐसा चल रहा है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ आवे, कि दूसरों को देख करके, चाहे लौकिक में देखो, अगर तुम्हारा मित्र बढ़ रहा है, क्योंकि अपना बेटा, कहते हैं पड़ोसी का बेटा फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन पड़ोसी का बेटा पास हो जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। ये स्थिति चल रही है कि अगर हमें किसी की प्रशंसा सुन ली, वह हमसे सहन नहीं हो रहा है, हम कह देते हैं रहने दो। उन्होंने कहा उन महाराज की बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है, उन माता जी की वहाँ पर बहुत अच्छी प्रभावना चल रही है। बहुत सारे लोग होते हैं साधु भी कह देते बस रहने दो, हमको नहीं सुना। अरे क्या नहीं सुनना, अपने गुणी जनों को अपने खुश हो जाओ, किसकी ही ये पर्याय तो यही कि यही छूट जाना है। कम से कम ये भाव रखना चाहिए कि चाहे हमारे शिष्य हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, आखिर जिन धर्म की ही तो प्रभावना कर रहे हैं, जिन शासन का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इसमें तो हमको गदगद हो जाना चाहिए। कोई भी साधु होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, तो बंधु हमारा हृदय खिल जाना चाहिए, तो हम सम्यक दृष्टि हैं, हमें मानव जीवन में आना हमारा सार्थक होगा। अगर यह नहीं, सबसे बड़ी कठिन साधना है तो दूसरों की प्रशंसा सुनना। ध्यान रखना बंधु, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण जरूर होते हैं। एक घड़ी भी होती है, मैं हमेशा कहती हूँ बंद घड़ी भी होती है, उसमें भी आपको वह बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। दिखाती कि नहीं दिखाती? 24 घंटे में 2 बार वह बंद घड़ी भी जब तुम्हें शिक्षा दे सकती है, उसके अंदर भी गुण हैं, तो फिर हम क्यों दूसरों के अवगुण देखें? कमी देखना है तो अपनी देखो, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, और जो दिल खोजो आपसे मुझसे बुरा न कोई।